Intestine is the largest part of alimentary canal, and here the complete digestion of food takes place. In today's video I am going to discuss few fun facts related to intestine, and also facts related to stomach, and some facts related to emulsification, means liver. So hello everyone, this is Amna, and today's topic is that uh, complete digestion of small intestine. So your fun fact is, it is said, ये कहा जाता है that small intestine, ये जो small intestine है ये complete digestion है। ये complete digestion है, यहाँ पे जो है वो कंप्लीट डाइजेशन होता है। तो ये पूछ रहा है वाई इट इज़ सो, ऐसा क्यों। तो आप पहले ये देख लें कि ये जो इंटेस्टाइन है उसको हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। उसको हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया था इन प्रीवियस आवर ऑनलाइन क्लास में, कि जो इंटेस्टाइन होती है वो स्मॉल और लार्ज दो चीज़ से मिलकर के बनी होती है। ठीक है, अब कह रहा है कि कंप्लीट डाइजेशन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, देखें यहाँ पे, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके तीन पार्ट होते हैं, 1 2 3। पहला पार्ट वो होता है जो स्टमक से डायरेक्ट स्टार्ट होता है, DUO, ड्यूडेनम। पहला पार्ट जो है वो स्टमक से स्टार्ट होता है, स्टमक जहाँ पे एंड होता है वहीं से स्टार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट, उसको ड्यूडेनम कहा जाता है। फिर बीच में क्वाइल्ड हो जाता है जेजेनम, और एक लास्ट में क्वाइल्ड होता है जिसको इलियम कहा जाता है। तो ये तो स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट हो गए। तो आपका क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये क्यों कहा जाता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो कंप्लीट डाइजेशन की जगह है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम स्टमक अपना देखते हैं, यहाँ पे देखिए आपने फिगर ड्रॉ किया, तो यहाँ से ये जो पोर्शन स्टार्ट हुआ है, ये वाला पोर्शन जो स्टार्ट हुआ है वो अंदर जाता है और इस तरीके से जा कर के क्वाइल्ड हो जाता है और ऊपर आकर के टर्न होता है। तो इतना ये जो पूरा पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक का, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये देखिए, ये जो यहाँ से लीवर लगा हुआ था एसोसिएटेड ग्लैंड्स के फॉर्म में, और जो ये पैनक्रियाज लगा हुआ था एसोसिएटेड ग्लैंड्स के फॉर्म में, वहाँ से कुछ जूसेस, कुछ क्या कहते हैं, सिक्रीशंस निकलते हैं। ये जो इंटेस्टाइन है कुछ सिक्रीशंस को रिसीव करती है, यहाँ पे रिसीव किया उसने। उसके बाद क्या हुआ कि ये जो सिक्रीशंस थे वो मैं कंप्लीट आपको बता दूंगी किसका क्या नाम है। बस फिलहाल हम ये देख रहे हैं यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन क्यों कहा जाता है। तो जो सिक्रीशंस यहाँ पे निकला हुआ है उसकी वजह से क्या होता है कि जो बॉडी को प्रोटीन अमाइनो एसिड चाहिए था वो बनता है, जो बॉडी को फैटी एसिड चाहिए था वो बनता है, जो बॉडी को ग्लूकोज चाहिए था वो बनता है। तो इनके सिक्रेशन से ही क्या होता है, ये सारी तीनों चीज़ें बन जाती हैं जो कि बॉडी की रिक्वायरमेंट थी। इसी वजह से, और ये होता है कहाँ पे, इंटेस्टाइन में ही होता है। इस वजह से कहा जाता है कि ये कंप्लीट डाइजेशन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन को कंप्लीट डाइजेशन कहा जाता है। ये साइट होता है कंप्लीट डाइजेशन का। अब जो ये लीवर है, ये जो लीवर है ये क्या निकालता है, ये कौन कौन से सॉल्ट्स निकालता है, इसका काम क्या होता है वो, और ये जो पैनक्रियाज है ये क्या करता है, ये क्यों यहाँ पे है, और कौन कौन से काम कर सकता है, इसका ये फंक्शन जो है वो हम लोग लेक्चर 13 में देखेंगे कल की वीडियो। आज तो बस आपका फन फैक्ट था कि ये जो फन फैक्ट था वो रिलेटेड था आपका कि स्मॉल इंटेस्टाइन को जो है वो कंप्लीट डाइजेशन का साइट क्यों कहा जाता है। तो इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे तीन तरह के लीवर से, पैनक्रियास और इंटेस्टाइन से जूस, एंजाइम्स वगैरह सारा कुछ निकलता है जो फूड का कंप्लीट डाइजेशन करता है। ठीक है, कंप्लीट डाइजेशन का मतलब कि हमने खाया था प्रोटीन जो है वो कंप्लीट डाइजेस्ट होकर के पेप्टाइड्स के बाद डायरेक्टली अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हुआ, और अमाइनो एसिड को बॉडी को रिक्वायरमेंट थी, और ग्लूकोज जो है वो स्टार्च में पहले कन्वर्ट हुआ, फिर स्टार्च जो है वो कार्बोहाइड्रेट जो है वो पहले स्टार्च में कन्वर्ट हुआ। ये जो कार्बोहाइड्रेट हमने खाया हुआ था, सबसे पहला इसका डाइजेशन जब हुआ था तो किस चीज़ में इसका डाइजेशन हुआ था भाई, इसका डाइजेशन हुआ था स्टार्च में। अब स्टार्च को बॉडी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, बॉडी कह रही मुझे ग्लूकोज चाहिए, तब स्टार्च का जो है, स्टार्च का फिर से डाइजेशन हुआ माल्टोज में, माल्टोज से क्या हुआ, ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ। अब ये जो ग्लूकोज जो कि बॉडी की रिक्वायरमेंट थी वो होता कहाँ पे है, इंटेस्टाइन में। कौन से पार्ट में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट में। इस वजह से क्या कहा जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन को साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन कहा जाता है। अगर कोई डाउट है फन फैक्ट से रिलेटेड तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखिए इसका आंसर भी ये मैंने यहाँ लिख दिया है कि इन द स्मॉल इंटेस्टाइन में जो होता है फूड पर डाइजेस्टिव जूसेस एक्ट करते हैं। लिवर से, पैनक्रियास से और स्मॉल इंटेस्टाइन से, तीन जगह से जूस निकलते हैं और फूड पे एक्ट करते हैं जो कंप्लीट डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट में हेल्प करते हैं।
जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के कंप्लीट डाइजेशन में हेल्प करती है। इसी वजह से वो कंप्लीट उसको कहा जाता है इट इज़ द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। तो आई होप आपको फन फैक्ट क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया तो लाइक एंड शेयर कर दें। एंड गुड बाय, टेक केयर, हैव अ हेल्दी डे एंड हैव अ प्रोडक्टिव डे टू।